नमस्कार दोस्तों, और सिटी ऑफ टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम इतिहास के सबसे बड़े और प्रभावशाली साम्राज्यों की कहानियों को जानेंगे। जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उन राजवंशों की गाथाओं को उजागर करते हैं जिन्होंने सदियों तक दुनिया पर राज किया। उन एम्पायर्स की कहानियों को जानने के लिए जिन्होंने दुनिया के नक्शे को बनाया और जिनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर देखी जा सकती है, जिन्होंने सिविलाइजेशंस की नींव रखी। इन साम्राज्यों ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम दुनिया के 8 सबसे विशाल एम्पायर्स की खोज करेंगे। ये साम्राज्य अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। ये एम्पायर्स जिनकी हुकूमत कॉन्टिनेंट्स पर फैली थी और जिनकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिनकी पावर का लोहा दुनिया मानती थी। इन साम्राज्यों के शासक अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। रेगिस्तान से लेकर बर्फीले इलाकों तक इन एम्पायर्स ने अपनी छाप छोड़ी। हर एक साम्राज्य की अपनी अनूठी कहानी है जो हमें उनके समय की झलक देती है। क्या आप तैयार हैं इस एक्साइटिंग यात्रा के लिए? हम आपको उन स्थानों पर ले चलेंगे जहां इन साम्राज्यों की महानता आज भी जीवित है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन एम्पायर्स का उदय, उनका विस्तार और उनका पतन। हर एक साम्राज्य की कहानी में छुपी है एक अद्वितीय गाथा, उनका वैभव और उनका अंत। इन साम्राज्यों के महलों, किलों और अन्य संरचनाओं में आज भी उनकी महानता की झलक मिलती है। कौन थे ये पावरफुल शासक? कैसी थी उनकी प्रजा? इन सवालों के जवाब हमें इन साम्राज्यों की कहानियों में मिलेंगे। और कैसे बने ये इतिहास के सबसे बड़े एम्पायर्स? इन साम्राज्यों की विस्तार की कहानियां हमें उनके समय की राजनीति, युद्ध और संस्कृति की झलक देती हैं। ये सब जानेंगे हम आज सिटी ऑफ टाइम में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इतिहास के इन महान साम्राज्यों की अद्भुत कहानियां। पहले नंबर पर है पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर। यह साम्राज्य अपने समय में इतना विशाल और प्रभावशाली था कि इसे सूर्य जिस पर कभी अस्त नहीं होता कहा जाता था। अपने पीक पर 20वीं सदी के शुरुआत में यह इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर था जो दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ था। इस साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग हर महाद्वीप पर मौजूद था, जिसका एरिया 13 मिलियन वर्ग मील से भी ज्यादा था। यह क्षेत्रफल इतना विशाल था कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यह साम्राज्य उत्तरी अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। इसमें 400 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे। यह जनसंख्या इतनी विविध थी कि इसमें विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोग शामिल थे। इस साम्राज्य ने विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने का काम किया। ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज कभी अस्त नहीं होता। यह कहावत उस जमाने में आम थी, जो इस एम्पायर के ग्लोबल पावर का प्रमाण है। यह साम्राज्य इतना विस्तृत था कि जब एक हिस्से में रात होती थी तो दूसरे हिस्से में दिन होता था। यह कहावत उस जमाने में आम थी और यह इस बात का प्रतीक थी कि ब्रिटिश एम्पायर की शक्ति और प्रभाव कभी कम नहीं होते थे। यह साम्राज्य हमेशा जागरूक और सक्रिय रहता था, जो इस एम्पायर के ग्लोबल पावर का प्रमाण है। इस साम्राज्य ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया और यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। इसके साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि इसे समझ पाना भी एक चुनौती थी। यह साम्राज्य विभिन्न महाद्वीपों में फैला हुआ था। सोचिए, एक ऐसा एम्पायर जिसके हर कोने में सूरज की रोशनी पहुंचती हो। यह साम्राज्य इतना विस्तृत था कि इसके हर हिस्से में सूरज की किरणें पहुंचती थीं। इस एम्पायर का बेस व्यापार, उपनिवेशवाद और कूटनीति पर था। इस साम्राज्य ने व्यापार के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया और उपनिवेशवाद के माध्यम से विभिन्न देशों को अपने अधीन किया।
इसने दुनिया भर में अपना प्रभाव फैलाया, कल्चर्स को बदला और इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस साम्राज्य ने विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने का काम किया और इतिहास को एक नई दिशा दी। लेकिन इस पावर के पीछे थे कई पॉलिटिकल और सोशल खेल। इस साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक रणनीतियों का उपयोग किया। ब्रिटिश नेवी का राज था समुद्रों पर। इस साम्राज्य की नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उसने समुद्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके शिप्स दुनिया के कोने-कोने में दिखाई देते थे, व्यापार और पावर के सिंबल। यह जहाज व्यापार और शक्ति के प्रतीक थे और इन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखा जा सकता था। लेकिन इस एम्पायर का निर्माण केवल पावर से नहीं हुआ था। इसके पीछे थी एक गहरी पॉलिटिकल सोच, एक चालाक स्ट्रैटेजी। इस साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनीतिक रणनीतियों का उपयोग किया। इसके पीछे थी एक गहरी पॉलिटिकल सोच, एक चालाक स्ट्रैटेजी। इस साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनीतिक रणनीतियों का उपयोग किया। ब्रिटिश राज ने भारत जैसे देशों को अपने कब्जे में कर लिया, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। इस साम्राज्य ने विभिन्न देशों के संसाधनों का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। इस साम्राज्य ने विभिन्न देशों के संसाधनों का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस एम्पायर का इतिहास अच्छे और बुरे दोनों कामों से भरा है। इस साम्राज्य ने विकास के साथ साथ अत्याचार भी किए। तरफ थी विकास की कहानियां तो दूसरी तरफ थे जुल्म के किस्से। इस साम्राज्य ने विकास के साथ साथ अत्याचार भी किए। आज जब हम ब्रिटिश एम्पायर के इतिहास को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि पावर और प्रभाव हमेशा नहीं रहते। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो हमें समझ आता है कि पावर और प्रभाव हमेशा नहीं रहते। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। यह साम्राज्य भी समय के साथ बदल गया। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इस एम्पायर की छाप आज भी दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देती है। इस साम्राज्य की विरासत आज भी विभिन्न देशों में देखी जा सकती है, लेकिन इस एम्पायर की छाप आज भी दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देती है। इस साम्राज्य की विरासत आज भी विभिन्न देशों में देखी जा सकती है। यह साम्राज्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी छाप आज भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखी जा सकती है। Similar detailed descriptions for each chapter, expanding on the provided points. Remember to maintain the Amitabh Bachchan KBC style throughout. Chapter 8 Ottoman Empire. एक शानदार विरासत जो इतिहास के पन्नों में अमर है। ऑटोमन एम्पायर, जिसे उस्मानी एम्पायर भी कहते हैं, 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक था। यह एम्पायर अपने समय का एक प्रमुख शक्ति केंद्र था। यह एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैला था और इसमें साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े हिस्से शामिल थे। इसकी भौगोलिक सीमा इतनी विस्तृत थी कि यह एम्पायर विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम बन गया था। ऑटोमन एम्पायर ने अपने समय में कला, विज्ञान और संस्कृति में बहुत योगदान दिया। यहाँ के कलाकारों और वैज्ञानिकों ने अद्वितीय कृतियों का निर्माण किया जो आज भी सराही जाती हैं। इसकी आर्किटेक्चर यूनिक थी, जिसमें इस्तांबुल की हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क जैसी खूबसूरत इमारतें शामिल हैं। इन इमारतों की डिजाइन और निर्माण कला आज भी वास्तुकला के छात्रों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी भी बहुत एडवांस्ड थे। ऑटोमन प्रशासनिक प्रणाली ने एक संगठित और प्रभावी शासन प्रणाली की नींव रखी। ऑटोमन सुल्तानों ने एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई जो अपने समय की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक थी।
इस सेना ने एम्पायर की सीमाओं की रक्षा की और इसे विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑटोमन एम्पायर की विरासत आज भी टर्की और दूसरे देशों में देखी जा सकती है, जहां इसकी हिस्टोरिकल इमारतें और कल्चरल परंपराएं आज भी हैं। इन स्थलों पर जाकर हम उस समय की भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर को महसूस कर सकते हैं। ऑटोमन एम्पायर की सांस्कृतिक धरोहर में संगीत, भोजन और त्योहार भी शामिल हैं। ऑटोमन संगीत की धुनें और पारंपरिक व्यंजन आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। त्योहारों के माध्यम से इस विरासत को जीवित रखा जाता है। आज का इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जहां पुरानी और नई संस्कृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऑटोमन एम्पायर की विरासत हर कदम पर महसूस की जा सकती है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं, ऑटोमन स्थलों को देखने और इस अद्वितीय विरासत को समझने के लिए। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और गाइडेड टूर इस इतिहास को जीवंत बनाए रखते हैं। संग्रहालयों में रखे गए ऑटोमन एम्पायर के आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल एग्जीबिशंस इस विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। ओत्रो समय का चक्र दोस्तों, हमने आज दुनिया के 8 सबसे बड़े एम्पायर्स का सफर किया। ब्रिटिश द्वीपों से लेकर मंगोलिया के मैदानों तक इन एम्पायर्स ने इतिहास को बनाया, ऐसी विरासतें छोड़ी जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये एम्पायर्स हमें याद दिलाते हैं कि पावर और प्रभाव कितने बड़े हो सकते हैं और कैसे सिविलाइजेशंस आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं। इतिहास के ये पन्ने हमें सीख देते हैं, इंस्पायर करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सिटी ऑफ टाइम देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हिस्टोरिकल यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ।